हाँ जी बेटा जी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी हाई होती है बेटा जी, है नहीं? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। आओ ज़रा देखते हैं क्वेश्चन है क्या। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अ सर्किट इज डिजाइंड बिलो। ठीक है, एक सर्किट बनाया गया है, जैसा है वैसा हम आपको बना के एक बार दे रहे हैं। सो इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R, और ये एक वोल्टेज से कनेक्टेड है जो कि वेरिएबल वोल्टेज है, यानी लाइक बैटरी एलिमिनेटर नहीं होता बेटा, उसके जैसा। बैटरी एलिमिनेटर लाइक 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट लेकर 12 वोल्ट तक ऐसे चलता रहता है। तो इस तरीके का एक बैटरी एलिमिनेटर है, वेरिएबल है। करंट को रीड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर मिली अमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिली अमीटर दिया हुआ है। साथ में इन्होंने अब क्या किया हुआ है, इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस लिखा है 10 ओम। ठीक है, और साथ में पैरेलल में ही एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया जो ये बताएगा कि वोल्टेज कितना है। बाय द वे ये कौन सा वोल्टेज बताएगा? जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही इसको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। इतना ही नहीं, इन्होंने फिर कहा है कि आपको हम एक ग्राफ और दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इस ग्राफ के बारे में भी। इस ग्राफ में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये आई है, हाँ यूनिट ऑब्वियसली मिली एम्पियर में होगा, और यहाँ पर वोल्टेज है जो कि वोल्ट में ही दिया गया है। ठीक है सर, बढ़िया बात। अब इन्होंने जैसा डायग्राम दिया वैसा डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन इन्होंने हमें बनाकर दे दी है कि इस तरीके से करंट और वोल्टेज का रिलेशन सामने दिख रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 2 और यहाँ पर है 4, यानी 4 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर का करंट है। फिर 6 वोल्ट दिया गया है, 6 वोल्ट पर यहाँ 3 मिली एम्पियर का करंट है, और 8 वोल्ट पर 4 मिली एम्पियर का करंट है। ठीक है बच्चा, ओके। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं सर? ये बता रहे हैं कि R की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले R की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? अगर मुझे R इक्विवेलेंट मिल जाए तो मैं 1/R1 + 1/R2 करके निकाल लूंगा इसको बड़े आराम से। बट R इक्विवेलेंट कहाँ से मिलेगा? R इक्विवेलेंट के लिए आपको ये ग्राफ दे दिया गया है। आइए इस ग्राफ से R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है मेरे भाई? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, बहुत आसानी से R मिल जाएगा। देखिए यहाँ शुरुआत हुई है 0 से और ये 4 तक गया है, ये 8 तक गया है। गैप सेम है बिकॉज यहाँ 2 से शुरू किया, इन्होंने 4 से शुरू किया। अगर यहाँ 2 होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या रखना पड़ता इनको? 1। यानी स्ट्रेट लाइन है तो हमारे लिए कोई हेडेक की बात नहीं है। आप किसी भी लाइन को देख के चल सकते हैं। मान लीजिए टोटल परपेंडिकुलर में कितना चल रहा है बेटा जी? यहाँ पर डेल्टा V हो गया सर 8, और करंट हमारे पास हो गया 4 मिली। मिली का मतलब 10⁻³ ऊपर चला जाएगा 10⁻³ ये हमारे पास आ गया सर जी 2000 ओम। कितना आ गया? 2000 ओम। और वहां दिया गया है 10। यार एक बात बताओ, R इक्विवेलेंट 2000 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल में तो हमने पढ़ा है कि जो सबसे छोटा रजिस्टर होता है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस आना चाहिए R इक्विवेलेंट। पैरेलल में कभी भी रेजिस्टेंस दिए गए रेजिस्टेंसेस से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन हो गया गलत, या डेटा में कुछ कमी है। आइए इस कमी को थोड़ा सा हम अपनी मर्जी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ कुछ और दिया गया होता तो क्या होता। कंसीडरिंग कि ये 10 किलो ओम दिया गया, मान लो के कट गया, एज्यूम कर रहे हैं। अगर डेटा इससे मैच नहीं करेगा तो फिर हम इसका मतलब ये भी गलत होगा। ठीक है, आओ जरा देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें
तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 किलो। 10 किलो का मतलब 10,000 ओम, प्लस इससे आंसर बन सकता, बाय द वे देखने में लग तो रहा है बन जाएगा, ठीक है। एंड 1/R इक्विवेलेंट आपके पास कितना है बेटा जी, 2000। 1/R की वैल्यू अब आपके सामने क्या देखने को मिलने वाली है, 1/2000 हो माइनस 1/10,000। यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं या ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो सॉल्व करने पर यह आ जाना चाहिए 4/10,000, ठीक है। रिवर्स कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000/4 यानी 2,500 ओम। ये सही लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो सही था, डेटा मिसिंग है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं था, ये डेटा शायद मिसिंग था इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक है। प्रॉब्ली ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तैयारी करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।